दिल्ली में बंद हो गए वैक्सीनेशन केंद्र। 18 से 44 साल उम्र वालों को नहीं मिल रहा वैक्सीन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, नहीं है हमारे पास वैक्सीन। बूथ बना के क्या करें? जो अभी बूथ बनाए थे वो भी बंद करने पड़े। पंजाब में भी वैक्सीन की भारी कमी। पंजाब को चाहिए 50 लाख डोज। कल मुंबई में भी बंद रहे वैक्सीनेशन सेंटर। 27 से 29 मई तक रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगी अब वैक्सीन। केंद्र का दावा, राज्यों को 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 90 लाख डोज। देश में वैक्सीन संकट के मद्देनजर अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वैक्सीन की खरीद पर करेंगे बात। 5 दिन का उनका दौरा। न्यूयॉर्क में करेंगे यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री बेल्किन से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन के 80 मिलियन डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार एस्ट्राजेनेका की 60 मिलियन डोज, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की 20 मिलियन डोज विदेश में बिक्री के लिए तैयार। जयशंकर पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। हमारे देश में कोरोना केसेस में काफी कमी। एक दिन में 2,22,315 नए केस। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस। तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक, केरल और आंध्र में ज्यादा केसेस। मौत की तादाद ने बढ़ाई चिंता। 44 से 54 मौतें एक दिन में दर्ज। करीब 60% केस सिर्फ 5 राज्यों में। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में केस लगातार घट रहे हैं। सबसे ज्यादा 1320 मौतें महाराष्ट्र में। कर्नाटक में 624 मौत। कोरोना को फैलाव को लेकर अमेरिका की शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउजी की बदली राय। बोले, चीन के खिलाफ आगे हो जांच। पहले कहा था नेचुरली फैला कोरोना। पंजाब को वैक्सीन के मामले में झटका। अमेरिकी निर्माता ने वैक्सीन देने से साफ इनकार किया। दिल्ली को भी विदेशी वैक्सीन मिलने में परेशानी। केजरीवाल ने बताया, फाइजर, मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से मना कर दिया। कोरोना से पत्नी की मौत पर विधायक ने प्रशासन पर उठाए सवाल। अररिया के विधायक ऋषि देव बोले, विधायक फंड से करोड़ों लिए पर मेरी पत्नी को नहीं मिला इलाज। रीवा में खुले इंतजामों की बोल। एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर बेटी को अस्पताल ले जाता दिखा लाचार पिता। देश में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के मामले। अब तक करीब 9,000 मरीज, कई की गई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस की दवा की कमी। अस्पतालों में सप्लाई बढ़ाने में जुटी है सरकार। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों ने एक ही दिन में दम तोड़ा। नहीं मिली दोनों को दवा। कोरोना और ब्लैक फंगस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, ब्लैक फंगस के कुल 5,424 केस। इनमें से 4,556 को हुआ था कोरोना। आधे से ज्यादा मरीजों को है डायबिटीज। दिल्ली में एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज सामने आए। एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल में हो रहा है इनका इलाज। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती ब्लैक फंगस के 41 मरीज। जीटीबी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी की जरूरत। इंदौर में ब्लैक फंगस की दवा का संकट, नहीं मिल रहा है इंजेक्शन। प्रशासन से नाराज हैं पीड़ित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, ब्लैक फंगस के इलाज के 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगवाए गए। हर महीने में हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगाने का भी दावा। बिहार के मधुबनी में अजीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इलाज की जगह यहां खुल गई लिट्टी चोखा की दुकान। पान भी मिलता है। कोरोना ने तोड़ी रिश्तों की मर्यादा। मैसूर में वृद्ध पिता को देखने तक नहीं आया बेटा। कमरे में लाखों की नकदी होने की बात कही तो बोला, मुझे पैसे दे दो। कोडागू में एक 9 साल की बेटी की कलेक्टर से मार्मिक अपील। लिखा, कोरोना से मां को खो दिया। अस्पताल में खोया मां का मोबाइल दिला दो, उसमें मेरी मां की यादें।
कोरोना से जान गंवाने वालों का नहीं हो रहा अस्थि विसर्जन। फिरोजाबाद के शमशान में रखे हैं 1000 से ज्यादा अस्थि कलश। दिल्ली में साउथ एमसीडी ने बच्चों के लिए बनाया कोरोना केयर सेंटर। एमसीडी स्कूल में खुला है सेंटर। मिर्जापुर के बरेली गांव में फैला कोरोना। लोगों का आरोप, दूसरे इलाकों से गंगा में बहकर आई लाशों से फैल गई बीमारी। कश्मीर के सांबा में लॉकडाउन की बड़ी मार। खेतों में खराब हो रही हैं सब्जियां। उत्तराखंड में दूर दराज के गांवों के लिए देवदूत बने स्वास्थ्य कर्मी। पहुंचा रहे हैं दवाएं और जरूरी सामान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में कोरोना सेंटर का जायजा लिया। जरूरत के अनुसार सारे इंतजाम का किया दावा। निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव-गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के डीएम के तबादले पर पीड़ित संतुष्ट नहीं। सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सूरजपुर में चेकिंग के दौरान डीएम ने एक व्यक्ति को मारा था थप्पड़। मुख्यमंत्री ने तबादला कर नया डीएम बनाया था। डीएम शर्मा को निलंबित करने की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी मांग की थी। सूरजपुर में ही एसडीएम की भी दादागिरी का वीडियो कल वायरल हुआ। प्रकाश सिंह राजपूत नाम के एसडीएम ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा। डीएम के बाद सूरजपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पर भी गिरी गाज। स्कूटी सवार को पीटने का उनका वीडियो भी हो गया वायरल। हजारवी किसान पंचायत में भारी तादाद में पहुंचे किसान। कोरोना के खतरे की अनदेखी। टिकैत बोले मुकदमा खारिज करवा कर ही हटेंगे यहां से किसान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज। जनाजे में शामिल होने का आरोप। दौसा में 21 दिनों में 18 साल तक के 341 बच्चों को फिलहाल कोई एडमिशन नहीं। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। पैरामिलिट्री स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए आवेदकों की भीड़ जुटी। अस्पतालों में इलाज की ऊंची कीमत वसूली पर नोएडा के किसान नाराज। सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। मधुबनी के सीकरी में अस्पताल में घूम रहे हैं सुअर और बकरियां। दरवाजा खिड़कियां सुरक्षित नहीं। कागज पर यहां डॉक्टर नर्स तैनात हैं। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है अस्पताल। मधुबनी के अस्पताल का अजीब हाल। यहां की डॉक्टर और नर्स की जगह बैठते हैं जानवर। मरीजों के वार्ड में भरा है भूसा और गोबर। खुजौली ब्लॉक में है ये अस्पताल। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण हेल्थ सेंटर बदहाल। पोस्टर लगा दिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर कुछ नहीं। लॉकडाउन में भी चुकानी पड़ेगी लोन की किश्तें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण से किश्त स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नीति से जुड़ा मामला, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव यास तूफान में होगा तब्दील। 2 राज्यों में खतरा। परसों शाम तक यास तूफान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बांग्लादेश में घुसेगा। 100 किलोमीटर से ज्यादा तेज होगी हवा। कोलकाता में कई इलाकों में अलर्ट। पुलिस कर रही लोगों को आगाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चक्रवात यास को लेकर करेंगे बैठक। गृह मंत्रालय भी यास तूफान पर बनाए हुए हैं नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में फिर से गरमाया हनी ट्रैप का सीडी कांड। कमलनाथ ने कहा था असली सीडी है मेरे पास। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार। सीडी अपने पास रखकर कमलनाथ ने नियम कानून का मजाक उड़ाया। नारा गस्टिंग मामले में आरोपी डीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सीबीआई ने दी है चुनौती। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टालने की मांग। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था हाउस अरेस्ट का आदेश। कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर पीएम की फोटो पर सहयोगी दल ने उठाए सवाल। जीतन राम मांझी बोले वाहवाही लूटें आप, गाली सुने कोई और, ये बिल्कुल नहीं चलेगा।
12वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी। शिक्षा मंत्री निशंक की राज्यों के साथ बैठक में लिया गया फैसला। परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या होगा, इस पर राज्य राय देंगे और 1 जून को निशंक बताएंगे। 1 जून को ऐलान निशंक करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दे दिए। पीजी पेपर की हो सकती है परीक्षा, उनके आधार पर सभी पेपर्स के मार्क्स देने का फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। दिल्ली सरकार की राय, परीक्षा कराना है खतरा। महाराष्ट्र सरकार भी चिंता में। छपरा में दबंगों की मनमानी, सार्वजनिक हैंडपंप पर हाथ धो रहे दलितों को बुरी तरह से पीटा। नाराज लोगों ने हाईवे जाम किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ही समय 2 हादसे, 29 लोग घायल। कन्नौज से गुरुग्राम जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, पीछे से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार बस से टकराई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बूंदी में जमीन को लेकर हिंसक जवाब, एक की मौत, भाई भाई खून के प्यासे हुए। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की को पीटा, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। हत्या के केस में फरार सुशील कुमार गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है केस। सूत्रों के हवाले से खबर, सुशील ने मारपीट में शामिल होना स्वीकार कर लिया। सुशील केस में छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से मिली स्कॉर्पियो, इसी कार में सुशील की मदद से आए थे बावनिया गैंग के सदस्य। एक लड़की के घर जाकर स्कूटी ली थी सुशील ने। इसी स्कूटी से सुशील और उसका साथी अजय हुए थे फरार। फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सुशील, डोंगल के जरिए इंटरनेट कर रहा था इस्तेमाल, करीबी लोगों के संपर्क में था। टूल किट केस में पुलिस ने घर जाकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का लिया बयान। टूल किट केस में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया था फर्जीवाड़े का आरोप। टूल किट केस में रिपोर्ट दर्ज करने पर भड़के रमन सिंह, समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। वाराणसी में दहला देने वाली वारदात, मामूली कहासुनी पर पड़ोसी ने ली जान। कौशाम्बी में हादसा, गंगा स्नान करने जा रहे बारातियों से भरी पिकअप वैन पलटी, 21 लोग घायल हो गए। अनूठा है लखनऊ में पद्म विजेता कलीमुल्लाह खान का आम का बाग। यहां मोदी से लेकर सोनिया और कलाम के नाम पर विकसित हैं आम की कई किस्में। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापे के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्री शीटर प्रवीण अवाना को गिरफ्तार किया। प्रवीण पर हत्या, लूट समेत 31 मामले दर्ज। जयपुर में जुगी रास्ते पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने ढहाया अवैध निर्माण। कब्जे की जमीन पर बने घर को सुप्रीम कोर्ट में तोड़ने का दिया था आदेश। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी कर रहे युवक की खुशी गायब, दोनों पत्नियों ने मिलकर चप्पल जूतों से पीटा। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। वायरल वीडियो में घूसखोरी का भी जिक्र।